तो भाई अगर आप IBACIO ग्रेड 2 का फॉर्म भरने जा रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि अभी तक उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज मैथ्स का पूरा यहां पर पोस्टमार्टम करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस यहां पर मैं करवाऊंगा आपको, एंड इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आज जो यहां पर मैथ्स का लेवल पूछा जाता है वो क्या SSC के लेवल का है, बैंकिंग के लेवल का, या फिर उससे भी ऊपर लेवल के प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको अगले 10 मिनट में मिल जाएंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से एग्जाम रिलेटेड वीडियोस मैं यहां पे लाता रहता हूं। चलिए, तो भाई IB, जिसको हम लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर खुफिया विभाग भी कहते हैं, ACIO2 यानी कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की आप लोग की जो है पोस्ट है, जो कि लेवल 7 की नौकरी है। ठीक है, अब अगर हम यहां पर वैकेंसीज की बात करें तो इसका देखो जो फुल नोटिफिकेशन है वो भी आउट हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। वैकेंसीज की बात करें तो भाई ये वैकेंसीज का ट्रेंड हम लोग को देखने को मिला। अगर हम देखें यहाँ पे 2017 में 1300 के करीब वैकेंसीज थी, है ना। 2020 में 2000 के करीब वैकेंसीज, लास्ट ईयर देखिए 2000 लास्ट टाइम जब आया था 2023 में तो 1000 के करीब वैकेंसीज थी, है ना। और इस बार जो आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है वो है 3717, यानी कि लगभग 4 गुना वैकेंसीज है पिछली बार के कंपैरिजन में। ठीक है, तो एक अच्छा मौका आप लोग को इस बार दिया जा रहा है। अगर आप ऑलरेडी जो है तैयारी कर रहे हैं SSC या फिर बैंकिंग के एग्जाम्स की, खासतौर पे, तब आपके पास एक सुनहरा अवसर है। ठीक है, हम बात करें यहां पर जो एग्जाम की फॉर्म फिलिंग है वो आप लोग की 19 जुलाई से ऑलरेडी शुरू हो गई है, एंड 10 अगस्त 2025 फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। और ये ट्रेंड हम लोग ने ऑलरेडी देखा है कि जो लास्ट डेट होती है ना, उससे मैक्सिमम 40 से 45 दिन का ही समय आप लोग को दिया जाता है आप लोग की जो टियर 1 की परीक्षा होती है उसके लिए। ठीक है, तो ये सितंबर के एंड में जो लास्ट वीक आपका सितंबर होता है, तब तक हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी एग्जाम जो है लगभग 20 सितंबर के जो है करीब होगा, या फिर उससे थोड़ा सा एक हफ्ते ऊपर नीचे, है ना। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, एंड 2023 में, अब 2021 में भी देखोगे, एंड उससे पहले जब 2017 में, तो भी यही चीज हम लोग को देखने को मिली थी, है ना। 2023, 2020 एंड 2017 तीनों में, है ना। अब एक बार मैं ओवरव्यू ले लेता हूं, उससे पहले कि मेन मैथ्स का जो हम लोग का आज का मुद्दा उसमें है। एक बार ओवरव्यू आप लोग को मैं दे रहा हूं कि अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो भाई इसमें ग्रेजुएशन जो है मांगा गया है। ठीक है, डिजायरेबल अगर कंप्यूटर की नॉलेज है तो अच्छी बात है। वैकेंसीज आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एज लिमिट यहां पर आपकी 18 से 27 वर्ष मांगी गई है, 10 अगस्त 2025 तक। ठीक है, परीक्षा का जो पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका है, आपका टियर 1 होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, टियर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, टियर 3 आप लोग का इंटरव्यू होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपकी होती है ज्वाइनिंग, है ना। टियर 1 की हम बात करें क्योंकि इसी में आप लोग की भाई गणित आएगी, तो आप लोग के गणित के 20 प्रश्न होते हैं 20 मार्क्स के। ठीक है, टोटल 5 सेक्शन है, इंग्लिश, रीजनिंग, GA GS एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये आप लोग का टोटल 40 मार्क्स का हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग भी आप लोग की यहाँ पे होती है 1/4 की, और 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है इन 100 प्रश्नों को करने के लिए। ठीक है, टियर 2 आपका ये हो गया, एंड टियर 3 आपका इंटरव्यू। ठीक है, सैलरी की भाई बात करें तो एक सबसे बड़ा आपके लिए मोटिवेशन होने जा रहा है, लेवल 7 की आपकी जॉब है, जिसमें ग्रॉस सैलरी आपकी 90,000 प्लस बनती है। एंड जब तक आप लोग की ज्वाइनिंग होगी, ये 2000 नेक्स्ट ईयर हमारा 2026 में, तब तक 8 पे कमीशन भी आ जाएगा, तो आपकी सैलरी है 1 लाख प्लस बहुत आसानी से जाएगी। ठीक है, पोस्टिंग आप लोग की ऑल इंडिया यहाँ पर होती है, पैन इंडिया, है ना। तो ये एक ओवरव्यू था आप लोग का IBACIO ग्रेड 2 का। अब हम यहाँ पर बात करें भाई मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स में आप लोग का क्या सिलेबस है, क्वांट्स बोलते हैं यहाँ पर हम लोग, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो मैथ्स में आप लोगों का जो कोर एडवांस मैथ्स है वो इसमें नहीं पूछी जा रही। आप देख रहे हैं कि ना इसमें ज्योमेट्री है, ना आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री है, एंड जो हमारा मेन हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब आप लोग का इसमें जो है नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, और हाँ, अगर आप देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो उसमें कहीं पर भी सिलेबस मेंशन नहीं है। ये सिलेबस कैसे पता चलेगा, जब आप लास्ट जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स हुए, जैसे कि 2023 में 8 शिफ्ट में हुआ था, उसको एनालाइज करेंगे। 2021 में जब परीक्षा हुई थी आप लोग की, उसको जब आप एनालाइज करेंगे तब आप पता चलेगा कि इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें ये पूछता है और क्या नहीं। ठीक है, तो अरिथमेटिक पूरी आप लोग की आती है यहाँ पर। एडवांस मैथ्स में मैंने बताया कि गिनती के हमारे कुछ चैप्टर आते हैं, अलजेब्रा पूछी जाती है, ट्रिगोनोमेट्री ये सब नहीं आती, मेंसुरेशन एंड DI आप लोग को देखने को मिलता है यहाँ पे, है ना। अब एक बार मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं यहाँ पर, जो आपका सबसे लेटेस्ट 2024 में हुआ था, उसमें एक पूरी शिफ्ट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं अपने पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताऊंगा कि पेपर का लेवल यहाँ पर किस तरीके का होता है। ठीक है,
और मैं पूरी आप लोग को शिफ्ट दिखाऊंगा जो आप लोगों की 17 जनवरी शिफ्ट 1 है ना। एक बार मैथ्स देखिए और पूरे 20 क्वेश्चन देखिएगा। सिर्फ आप लोग एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन को देख के आइडिया नहीं लगा सकते है ना। आपको कोई 10 क्वेश्चन अगर कठिन कठिन दिखा दे, आपको लगेगा कि यार ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको अगर कोई इजी इजी दिखा दे तो आपको लगेगा कि यार इससे आसान तो कोई पेपर नहीं है ना। लेकिन जब पूरी एक शिफ्ट देखोगे तब आपको भैया एक्चुअल आइडिया लगेगा कि हाँ यार वो 20 क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कितने कठिन होते हैं, कितने ईजी। आइए देखते हैं, है ना। 2024 तो अच्छा, हमारा जो लैब एप्लीकेशन है ना उस पे पूरे हम लोग ने जो 8 शिफ्ट के पेपर है वो अपलोड किए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो उसको जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे सभी लोग। ठीक है, लैब एप्लीकेशन पे। अब देखो मैं डायरेक्टली मैथ्स के 20 क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, तो ये आपका मैथ्स का पहला क्वेश्चन है। आप यहां पर सबसे पहली चीज जो मैं बताने जा रहा हूं कि इसमें सिलेबस के थ्रू ही मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलेबस लिखा हुआ है पढ़नी तो भाई इतनी ही चीज है, लेकिन इसमें आप लोगों का जो है जो प्रश्न बनते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, पार्टनरशिप का हो गया, परसेंटेज का हो गया, आप लोगों के स्टेटमेंट फॉर्म वाले क्वेश्चन जो है ज्यादा बनते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कि हो सकता है एक ही सवाल में आप लोग को 3 स्टेटमेंट सॉल्व करने पड़े। ठीक है, आप लोग के डेटा सफिशिएंसी वाले प्रश्न बनते हैं। ठीक है, असर्शन और रीजन वाले प्रश्न बनते हैं। तो ये जो टाइप के क्वेश्चन है इस परीक्षा को एसएससी से काफी ऊपर जो है ले जाता है उसके लेवल को, है ना। आइए एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपने ये पहला प्रश्न देखा, आप लोगों का ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, लेकिन ये 3 स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें, है ना, मतलब स्टेटमेंट वाला आपको प्रश्न है, उसको हो सकता है कि तीनों स्टेटमेंट यहां पे सॉल्व करने पड़े आपको। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगेन आपने देखा कि हम लोग का स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, अगर आपको केवल कोई ये 2 प्रश्न दिखा दे, आपको खुद ही लगेगा कि यार कैसे हम कर पाएंगे सारे सवाल। तभी मैंने बोला कि पूरे 20 क्वेश्चन एक बार देखिए, है ना। अब देखो आपका ये तीसरा सवाल डायरेक्टली 1 लाइनर क्वेश्चन जो कि हम लोग एसएससी में बहुत आराम से करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके बैंकिंग में ज्यादा आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे आपका मिक्सचर का सवाल है, वही एसएससी पैटर्न का क्वेश्चन जो कि हम लोग सीजीएल प्री मेंस के लिए पढ़ के जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का आ गया, जो कि मेरे ख्याल से तो भाई यहाँ पर, है ना, 20 सेकेंड 30 सेकेंड में आपका हो जाता। अगला क्वेश्चन ओरल होने वाला सवाल आप लोग का है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो वही मैं कह रहा था कि यार देखो अगर सिर्फ इजी आपको दिखा देता तो आपको लगता कि हाँ सर ये तो बहुत आसान है। ठीक है, कठिन दिखा देता आप कहते हैं कि सर नहीं ये तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। इसी वजह से 20 देखना जरूरी है, और ये चीज 8 शिफ्ट में एग्जैक्ट इन लोग ने रेप्लिकेट करी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी। कोई भी ऐसी नहीं थी शिफ्ट की यार सारे इजी इजी आ जाए, है ना, या फिर सब डिफिकल्ट डिफिकल्ट आ जाए। सब में ये चीज जो है कॉमन पैटर्न देखने को मिला है। आपका एक क्वेश्चन जो है एचसीएफ एलसीएम का है, एज का एक आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए एवरेज का हम लोग का जो है आसान सा क्वेश्चन है, होपफुली दिख रहा होगा आपको। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। अगेन परसेंटेज का एक बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन हम लोग का। ठीक है, एचसीएफ 3 नंबर्स का निकालना है। ठीक है, नीचे आओगे लेकिन वापस से आप लोग के 3 स्टेटमेंट वाले सवाल आ गए, है ना। तो बहुत अच्छे से इन्होंने बैलेंस किया हुआ है एग्जाम अपने क्वेश्चंस को। यहां पर देखोगे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन इजी डेटा वाला सवाल है आपका ये। नीचे देखोगे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है यहां पर डिस्काउंट का, है ना। ये आपका देखो भाई 14वां सवाल आ गया है असर्शन और रीजन का, है ना। और देख सकते हो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स है ना। इट इज पॉसिबल दैट डैनी सोल्ड ईच टाइप ऑफ टाइप ए, है ना, प्रॉफिट ऑफ टाइप बी एट लॉस ऑफ ₹1। देखो कितने स्टेटमेंट यहाँ पर आपके हैं एक असर्शन वाले ही क्वेश्चन में। ठीक है, नीचे देखते हैं 15वां सवाल, वापस से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको दोनों ही चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। आपका रेशियो का सवाल हो गया। ठीक है, ये डेटा सफिशिएंसी आपका हो गया। ठीक है, अगेन 16 क्वेश्चन देखो इजी हो गया। ठीक है, 17वां हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन जो कि आपको एसएससी में ऐसे करना बताया जाता है। लेकिन वापस से आपने देखो कि ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 18वां सवाल, आप यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, स्टेटमेंट ही नहीं खत्म होंगे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो तैयारी अच्छी करनी होगी, बिल्कुल ये सारी चीजें पॉसिबल है ना। 19वां आपका क्वेश्चन हो गया, अगेन ये बेसिक सा सवाल, और 20वां भी आप देख सकते हो कि बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आइडिया लगा कि यार ये आईबी एसीआईओ में किस तरीके का जो है आप लोगों के प्रश्न, किस तरीके की मैथ्स पूछी जाती है। आपने देखा कि यहां पर अगर 20 प्रश्न हमारे थे, ठीक है, 20 प्रश्न थे, तो ऐसा नहीं था कि ये 20 के 20 प्रश्न हमारे जो है कठिन पूछ लिए गए या फिर सारे क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड है। नहीं, इसमें हम लोग ने देखा कि 5-6 सवाल स्टेटमेंट बेस्ड आए, है ना। आपके इसमें 1-2 डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, 1-2 जो है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थे, और बाकी जो आपके 12 लगभग सवाल बन रहे हैं, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आप कह सकते हो, ये आप लोगों के नॉर्मल जो एसएससी वाले पैटर्न होता है उस पे बन रहे हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि कुछ प्रश्नों में जो बैंकिंग वाला पैटर्न है
वो इन्होंने उठाया है, और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के एसएससी के पैटर्न के हैं। ठीक है, यही चीज मैं आप लोग को समझाना चाह रहा था कि पूरे 20 क्वेश्चन को देखकर ही हम लोग यहाँ पर आइडिया लगा पाएंगे। ठीक है, ये लेवल, जैसे कि मैंने बात किया कि भाई मैथ्स में जो प्रश्न आपने देखा कि स्टेटमेंट, कंक्लूजन बेस्ड, डेटा सफिशिएंसी, असर्शन, रीजन, ये वाले प्रश्न भी पूछे गए जो कि ओवरऑल पेपर के लेवल को जो है हाई कर देते हैं। ठीक है, बैंकिंग और एसएससी दोनों का यहां पर आप लोग को पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है। अब मैंने जो है आप लोग की 2024 में जो परीक्षा हुई थी, 2 रैंडम शिफ्ट्स उठाई, उसमें देखा कि टॉपिक का क्या जो है सेग्रीगेशन रहा है। 40 क्वेश्चन जो हो गए 2 शिफ्ट के, कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछे गए यार, कौन ज्यादा वेटेज कंसिडर करता है, एक बार समझते हैं। ठीक है, एंड दिस इज रैंडम, 2 शिफ्ट का आपको डेटा दिया है, आप कहेंगे तो 8 शिफ्ट का भी दे दूंगा। तो इसमें मैंने देखा कि यार परसेंटेज खूब पूछा जाता है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट खूब पूछा जाता है, बट माइंडेड की ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये इसमें बहुत सारे सवाल स्टेटमेंट बेस्ड है। ठीक है, कि 2 स्टेटमेंट है, एक में परसेंटेज हो गया, एक में प्रॉफिट एंड लॉस का आपको हो सकता है सवाल सॉल्व करवा ले, तो वो भी शामिल है आपके इसमें ना। कुछ ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो स्टैंडर्ड वाले होते हैं वो भी हैं। एवरेज आपका पूछा जाता है ना, अच्छे क्वेश्चन है। रेशियो, प्रपोर्शन और मिक्सचर एलिगेशन, ये भाई बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाना है, क्योंकि मिक्सचर भी एक तरीके से पूरा रेशियो का एप्लीकेशन है। आप देख सकते हो कि सिर्फ 2 शिफ्ट में 7 सवाल इससे आए हैं, है ना। एक शिफ्ट में आप लोग के 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। ये हो गया आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी खूब पूछा आपका गया, हमने जो अभी देखी उसी में 2 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम पूछा जाता है। ठीक है, और टाइम एंड वर्क के बहुत अच्छे सवाल आते हैं, जो नॉर्मल हम लोग करते हैं एसएससी में, उससे लेवल यहाँ पर तगड़ा रहता है। ठीक है, उतने इजी क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं देखा IBACIO2 में। ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके 4 प्रश्न आपके पूछे गए। ठीक है, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, अलजेब्रा, ये सब पूछा गया। अब देखो हुआ क्या था, 24 में DI और मेंसुरेशन नहीं पूछा गया था, बहुत कम पूछा गया था। लेकिन ऐसा 2021 में नहीं था, तभी जो मैंने सिलेबस आपको दिखाया था, ये इसमें मेंसुरेशन और DI, ये सारी चीजें आपकी शामिल थी, है ना। 21 में नहीं आया, सॉरी 21 में आया था, फिर आपका 23 में नहीं आया, क्या पता 25 में जो हो रहा है उसमें दोबारा से ही पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये चीज है ना। ये 2 शिफ्ट की आपको मैंने एनालिसिस दिखा दी कि किस तरीके से आपको यार यहाँ पर अपनी तैयारी करने की जरूरत है। अब एक बार अगर मैं ओवरव्यू आपको दे दूं, ठीक है, आपने देखा कि प्रश्नों का जो यार ओवरऑल लेवल हम कंसिडर करें, वो एसएससी, रेलवे और बैंक को मिलाकर यहाँ पर हाई रहता है। ठीक है, तो अगर आप तैयारी यहाँ पे करने की सोच रहे हैं, है ना, शुरुआत करने की सोच रहे हैं, ये चीज दिमाग में रखिएगा कि वहां से थोड़ी ज्यादा आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे से आप लोग को सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका एनालिसिस मालूम होना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको इस वीडियो में करा दिया है। और यहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी जो है, इस पे स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि बहुत नए पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप चाहे हो सकता है कि बहुत अच्छी तैयारी भी करके चली जाए, फिर भी एग्जाम में 1-2 नए तरीके के क्वेश्चन आ जाए, तो वो तभी आप लोग हल कर पाएंगे जब आप लोग ने कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस किया है, रादर देन गोइंग विद शॉर्टकट्स एंड ऑल दीज, मतलब जो ट्रिक्स होती है। ठीक है, ये स्पेशली IBACIO2 के लिए मेरी एडवाइस है। ठीक है, और अगेन स्पीड यहां पर बहुत अहम रोल प्ले करेगी एंड एक्यूरेसी एज वेल, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता ना कि आपका 100 में 80 या 90 कट ऑफ जा रही है। कट ऑफ 55 से 60 के बीच में लास्ट टाइम गई थी। ठीक है, एग्जैक्ट रिवील नहीं होती है, तो हम लोग लेकिन जिनके मार्क्स आए थे 55 से 60 के बीच में, उनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो यहां पर एक्यूरेसी बहुत आप लोग की मायने रखती है, साथ में स्पीड भी, क्योंकि यही सेम चीज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप लोग के रीजनिंग में भी आते हैं। ठीक है भाई, जनरल अवेयरनेस में भी आप लोगों के जो यूपीएससी वाला पैटर्न होता है, 3-3 आप लोग के स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, तो उनको पढ़ने में समय लगता है। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा पूछा जाता है, तो सबको बैलेंस करने के लिए स्पीड पे ताबड़तोड़ आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर किसी को भाई हमारे संग जो है ये तैयारी पूरी करनी है, तो हमारा IBACIO ग्रेड 2 का सीक्रेट एजेंट बैच है, सीक्रेट एजेंट 2.0, है ना। ये कल से शुरू हो रहा है, आप सीधे इसमें जुड़ सकते हैं। हमारे जितने भी टीचर्स हैं, जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैंने 2023 वाला जो है क्वालिफाई किया है IBACIO2, एंड मेरे मैथ्स में 19 क्वेश्चन सही थे आउट ऑफ 20। रीजनिंग में भी जो है स्कोर वो 15+ था। आई मतलब क्वालिफाइड जो Tier 1 यहाँ पर होता है एंड Tier 2 एज वेल। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे किया हुआ है। हमारे जितने भी फैकल्टीज हैं, अमन सर आप जानते हैं कि आपको GK GS कराएंगे, स्वप्निल मैम रीजनिंग, बरखा मैम इंग्लिश, एंड ऑफ कोर्स मैं जो है पूरी यहाँ पे आपको मैथ्स कराऊंगा इसमें। तो वो चीजें फर्स्ट हैंड आपको जो है बहुत बेहतर तरीके से हम करा पाएंगे, है ना। बैच कल से शुरू हो रहा है, और जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट डेट से मुश्किल से 40-45 दिन का ही आपको समय मिलेगा, मे बी उससे भी कम।
ठीक है, सितंबर के एंड तक हम लोग मतलब टारगेट कर रहे हैं कि अब की जो है परीक्षा होगी, तो उसी हिसाब से आप लोग का सिलेबस मिड सितंबर तक हमको फिनिश करना है। अब हमारे साथ ही साथ में चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है, जो एग्जैक्टली लेवल होता है उस लेवल के लिए आपको तैयार करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आप लोग के आए हैं वो तो हम लोग करेंगे, साथ में और नए पैटर्न के क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जैसे बैंकिंग के हो गए, कुछ कैट के क्वेश्चंस हो गए, ये सारी चीजें आप लोग को मैं इस बैच में इंक्लूड करूंगा। और ये डिफरेंट बैच है, एसएससी फाउंडेशन रेलवे सबसे डिफरेंट बैच है, ये अलग टाइम पे चलेगा आप लोगों का, एंड अलग इसमें सारी चीजें जो है कराई जाएंगी एकदम शून्य लेवल से, ठीक है। तो कल से ये वाला बैच आपका शुरू है, ज्वाइन करना है तो हमारा लैब एप्लीकेशन जो है सीधे सीधे उस पर आ जाइए, एंड मेक श्योर कि ये कोड आप लगा दीजिएगा, क्योंकि जो ऑफर चल रहा है वो आपको उस पर मिल जाएगा, है ना, लैब 248, दिस इज माय कोड। आप लैब एप्लीकेशन पर आए, ठीक है, ये सबसे पहले ही आपका सीक्रेट एजेंट 2.0 बैच है, ठीक है, इसका प्राइस 2199 हो जाएगा, है ना, विद इन 2 डेज। तो मेक श्योर कि उससे पहले आप लोग जो है ज्वाइन कर ले यहाँ पर, एंड जो मैंने कोड दिया था लैब 248 उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, ठीक है। तो कोई अगर आपका डाउट है उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। सी यू गाइस इन द बैच, बाय बाय एवरीवन।